कि टीटीपी समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों ने पाकिस्तान के खिलाफ खुली जंग शुरू कर दी है। एटलीस्ट दैट इज़ हाउ इट सीम्स। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कल भी दहशतगर्दी के कई वाक़यात हुए। बलूचिस्तान में FC की गाड़ी को निशाना बनाया गया। दहशतगर्द तंजीमें मज़ीद कार्रवाइयाँ करने की धमकियाँ दे रही हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल बुला लिया गया है। इजलास में अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। दहशतगर्दों से निपटने के लिए दो टोक फैसले मुतवक्के हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद सियासी क़यादत समझ रही है कि दहशतगर्दी के खिलाफ 2015 की तरह नेशनल एक्शन प्लान बनाना ज़रूरी हो गया है। गुज़श्ता जुमेरात को कौमी असम्बली से खिताब के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने की तजवीज़ दी थी। हम कम से कम आज ये तय कर दे, तमाम सियासी जमातें इस हॉल में मौजूद हैं, हम एक दूसरे के बारे में जो भी समझे, हम कि ये हम सब का दुश्मन वो दहशतगर्द है। वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। सवाल बहुत से हो रहे हैं बाय द वे। सवाल ये भी हो रहा है कि अगर पहले प्लान पर पूरी तरह अमल होता तो आज प्लान 2 की ज़रूरत ही पेश ना आती। मतलब दैट काइंड ऑफ मेक्स सेंस एज वेल। अस्करी क़यादत समझती है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिविल अदारों को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तो 2014 के बाद एक तमाम कंसेंसस बना था थ्रू नेशनल एक्शन प्लान, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स ने, फिर पिछली जो हुकूमत थी उसने उसको एक रिव्यू किया और रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान, जिसमें 14 निकात, और वही 14 निकात जो से अभी विजन जो आपका अज़्म इस्तेहकाम है उसमें शामिल। सो दैट मीन्स कि दी ऑल स्टेक होल्डर्स आर ऑफ दिस ओपिनियन कि ये 14 काम करेंगे तो दहशतगर्दी का खात्मा होगा। तो आपने चूंकि सवाल किया कि दहशतगर्दी क्यों बढ़ रही है, तो आई थिंक विदाउट एनी नीड टू सी वेयर वी स्टैंड ऑन दोज 14 पॉइंट्स। में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती है हमने और सियासी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर थे। अब दोबारा आना पड़ेगा। इसी मकसद के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अनकरीब APC बुलाने का फैसला भी किया है और APC में नेशनल एक्शन प्लान 2 पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश होगी। अफसोस ये है कि तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी पॉलिसी बनाने में भी अपना भरपूर हिस्सा डालती नहीं दिखाई दे रही है। इनके जो हमायती यूट्यूबर्स हैं उनके जो तासुरात सोशल मीडिया पर सामने आए हैं वो भी बड़े हौलनाक हैं और एक अजीब ही जहनी कैफियत की वो निशानदही करते हैं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो या APC हो, तहरीक इंसाफ ने दोनों में शिरकत का भी तो कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया है। उम्मीद हम करेंगे कि ये शिरकत भी करें और कंट्रीब्यूट भी करें। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं, मुशीर आज़म हैं। राना साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि वज़ीर आज़म ने कल जो पार्लिमानी इजलास बुलवाया है उसका बुनियादी मकसद एग्जैक्टली क्या है? क्या ये एक नए नेशनल एक्शन प्लान की तैयारी की तरफ एक कदम है? बिकॉज बात तो ऑब्वियसली यही हो रही है। देखिए, जो कल इजलास होने जा रहा है उसमें इन कैमरा जो है वो ब्रीफिंग होगी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है इस वक्त और उससे मुतल्लक जो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ और ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान जो कार्रवाई कर रही हैं, तो उस पे जो है वो की सियासी क़यादत को जो है वो इत्माद में लिया जाएगा। बुनियादी मकसद तो इसका जो है वो ये है। बाकी एतमाद में लेने के साथ साथ जो है वो मशावरत भी हो जाएगी और यकीनन कौमी क़यादत में सभी जमातों के कायदीन सीनियर लीडर्स जो है वो वहाँ पे मौजूद होंगे, तो उनकी तरफ से भी उनकी राय, उनका मशवरा जो है वो शामिल होगा। तो उससे जो इस वक्त सूरत हाल है, जो ऑपरेशंस, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई चल रही है, जो ऑपरेशन चल रहा है, तो उसमें एक बेहतर राय जो है उसका इजाफा होने का इम्कान। सब दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए पहले भी बहुत दफ़ा कई प्लान बने हैं, कमोबेश सबके एक ही तरह के निकात थे, लेकिन हकीकत यह है कि उस पर भी किसी भी हुकूमत ने अमल नहीं किया है। तो क्या
इसकी नाकामी सभी पर आयद होती है, किसी एक पर आयद होती है? देखें, ये एक फैशन बना हुआ है कि बस हम इस किस्म की गुफ्तगू करते रहते हैं कि जी फ़लाँ नुक्ते के ऊपर अमल नहीं हुआ, फ़लाँ नकात जो है वो बने थे, उनका क्या हुआ। देखें, मामला ये है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जितनी दिलेरी, जितनी कमिटमेंट के साथ और जितनी साबित कदमी के साथ पाकिस्तान की कौम ने, पूरी कौम ने, इसमें सिर्फ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ नहीं है, पूरी कौम ने जो है वो जिस बहादुरी के साथ मुकाबला किया, इसकी मिसाल आप देखें पूरी दुनिया में कहीं और है। पूरी दुनिया में इस किस्म के वाक़यात जो 2008, 9, 10 में होते रहे हैं, यानी एक एक दिन में जो है वो 2-2, 3-3 धमाके होते रहे हैं लाहौर जैसे शहर में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में, इसी तरह से रावलपिंडी में, और एक एक वाक़े की जो कैजुअलिटीज़ थी यानी 150-100 के करीब जो है वो शहादतें मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, पेशावर में। तो मामला ये है कि आप बताएं कि किसी मरहले पे भी कौम ने किसी किस्म की जो है वो बुज़दिली का मुज़ाहरा किया हो या दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो कोई मौक़िफ़ में जो है वो कमी आई हो, बल्कि हर मरहले पे जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिनके प्यारे शहीद हुए, तो उन्होंने भी जो है वो आके इतनी दिलेराना और इतनी जो है वो अपनी कमिटमेंट के साथ बात की कि उनके ऊपर रश्क आता रहा है। चले वो सारे नुकात किस तरह पूरे हुए नहीं हुए उस पर बात नहीं करते, लेकिन अब आगे जिस तरह अभी बढ़ना है, सब स्टेक होल्डर्स को, सियासी क़यादत सबको इत्तेफाक राय से चलना होगा राना साहब। तो लेकिन हुकूमती रवैया ऐसा लगता है कि आप तहरीक इंसाफ को साथ लेकर चलना नहीं चाहते और वो आप लोगों से बात नहीं करना चाहते। मतलब इस मौके पर तो सियासत को पीछे छोड़ देना चाहिए। कोई रखेगा? जी देखिए हम तहरीक इंसाफ को, हम तो उनके साथ उस वक्त भी बैठने को तैयार थे जब वो हमें जो है वो विक्टिमाइज़ कर रहे थे, हमारे ख़िलाफ़ मुकदमे बना रहे थे। हम उस वक्त उनको कहते थे कि जी आएँ बैठें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें। आज भी हम उनको कह रहे हैं, वो हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है। अब ये जो पार्लियामेंट का इजलास कल होने जा रहा है तो उसमें बिल्कुल उनको दावत दी गई है। अब मुझे नहीं मालूम कि वो क्या फ़ैसला करते हैं, लेकिन उम्मीद है वो आएंगे, उन्हें आना चाहिए। तो हम तो हर तरह से जो है वो उनको ऑन बोर्ड लेने को तैयार हैं। हमारे रवैयों में तो कभी भी, ख़ास तौर पे PMLN की क़यादत ने, तो ये अभी थोड़े दिनों की बात है, प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उनको दावत दी, उसका जवाब जो उन्होंने दिया वो आपको भी मालूम ही है। तो इसलिए हम बिल्कुल उनको ऑन बोर्ड लेने को तैयार हैं। हम समझते हैं कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को मुल्क के मुआशी मसाइल हों, इंतज़ामी हों, ये दहशत गर्दी का मसला हो, गुड गवर्नेंस का मामला हो, इलेक्शन में अगर कोई जो है वो उज़र एतराज़ हो, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये पॉलिटिकल फोर्सेस ने जो है वो बैठ के तय कर। चलिए, राना कह रहे हैं कि आपको तब भी बैठने के लिए तैयार थे जब आप उनके हाथों विक्टिमाइज हो रहे थे, अब वो भी सॉर्ट ऑफ विक्टिमाइज हो रहे हैं।